असलम गाइस, कैसे आप लोग। तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे क्रिकेट के ऊपर वीडियो बनाने का मौका मिला। पहले पेपर्स हो रहे थे, फिर मैंने बनाई नहीं, थोड़ी बहुत मैं बनाता गया वीडियोस, लेकिन क्रिकेट के ऊपर मैं नहीं बना सका, मुझे काफ़ी दुख है। तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी जीत चुका है, बड़ी बात है, 22 सालों बाद जीता, ये भी बड़ा एक मुआवजा था। और इसमें टोटल हाथ जो था वो था बॉलर्स का। उसके बाद जिम्बाब्वे भी गए, वो जीतना था, एक एक मैच हार गए। जैसे कहते हैं ना, ब्रैकेट शुरू होती है हारने से और ब्रैकेट खत्म होती है हारने से। बाकी सारे मैच जीते हैं, बस ब्रैकेट ओपनिंग और ब्रैकेट क्लोजिंग वाला जो मैच था ना, वो हम हार गए। उसके बाद अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका का मैच है, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए, इंतहाई पथेटिक किस्म की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने जो ओपनिंग पावर प्ले था वो बहुत अच्छा खेला। अच्छा, इस पूरे मैच में एक चीज बड़ी अच्छी हुई, वो शुक्र है अल्लाह का, कुछ शाहीन शाह अफरीदी को वापस देखा है यार। कोई 145-50 पे आया भाई, तू तो 125-30 पर 127 पे था, तू तो 103 नहीं टपक रहा था पे तू था। शुक्र है भाई साहब 145 की पेसे निकली हैं, वो इन स्विंगिंग यॉर्कर्स आए हैं, तो पुराना इसका कोई फ्लेयर वापस आया है। पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, पावर प्ले की हद तक भी ठीक ठीक पाकिस्तान ने की थी, उसके बाद भी ठीक पाकिस्तान ने बॉलिंग कराई थी। लेकिन जो मिलर ने धोया ना, असल जो था ना वो था मिलर। अब हमारे पास मिलर जैसा प्लेयर कोई है ही नहीं। एक है, उसको आपने बिठाया हुआ है, उसमें मैं बाद में डिटेल बात कर दूं कि आपने क्यों उस बंदे को बाहर किया हुआ है। एक बंदा लेके गए हैं साइम अयूब, जो उस किस्म की क्रिकेट खेलता है, लेकिन वो बच्चा है, अभी 20-22 साल का है, ठीक है। अब उसको एक्सपोजर हो गया, उसने जो ऑस्ट्रेलिया में इनिंग्स खेली है, काफ़ी अच्छी उसने इनिंग्स खेली है। और काफ़ी मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो दूसरा और तीसरा वनडे जो उसने खेला है, काफ़ी अच्छा उसने वो वनडे खेला, जहाँ से उसका स्पार्क दिखा कि हाँ यार ये अच्छा खेल सकता है। लेकिन यार अभी भी बॉल जल्दी है, इसको कम से कम भी 2 से 3 साल मजीद लगने हैं स्टेबल होने के लिए। जब आप इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं ना, एक चीज़ होती है आपका ब्रेन सेंस, और वो हमारे यहाँ जो होता है ना, जो ब्रेन सेंस होता है वो 35 के बाद ही आता है हमारे प्लेयर्स के अंदर। तो मैं तो यही कहता हूँ पीसीबी से कि भाई इन जवानों को छोड़ो, को 35-35 साल के बुढ़े, 40 साल के बाबे पकड़ो, कम से कम वो जहनी तौर पे तो तगड़े होंगे ना। अब आपको याद होगा कि जो 2021 का वर्ल्ड कप था, वो हफीज और शोएब मलिक का बेस्ट वर्ल्ड कप था। क्यों था? क्योंकि वो 40+ थे दोनों, वो पक चुके थे बिल्कुल, जैसे पक्का वो दोनों प्लेयर थे, मंजे हुए प्लेयर थे। अब हमारे पास देख लें सारे यंग, को 18 का, को 20 का, को 22 का, आधी टीम तो हम डेब्यू करा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमने तकरीबन 4-5 तो बंदे डेब्यू खिला दिए थे हमने, और कुछ जो थे वो वापस आ रहे थे। साइम अयूब वो प्लेयर था जो खेल सकता था, उसने काफी अच्छी इनिंग्स खेली, और पूरे पाकिस्तान की इनिंग्स में से वही बंदा था। लेकिन अभी हम बॉलिंग तक रहते हैं। मिलर ने धोया ना, ओहो यार, वो तो मैं कहता हूँ कि सुथरी धुलाई, और वो तो पता नहीं, वो तो 150 के मूड पे था। वो अगर आउट ना होता, वो पक्का 150 के मूड में आया हुआ था, क्योंकि बैटिंग विकेट थी, पास ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई बाय द वे। लेकिन वो जब मारना शुरू हुआ ना, मैंने कहा यार ये अब नहीं रुकेगा, क्योंकि पता नहीं को 20 बॉल पर 50 कर चुका था। तो मैं कहा यार ये नहीं रुकने वाला, ये बात जो है ना 150-200 के ये मूड में है। वो तो पता नहीं कैसे उससे मिस हिट हो गई, या शाहीन ने को फ्लुक कराया उसको कि वो भाई आउट हो गया उधर। और बड़ा अच्छा कैच पकड़ा इरफान खान याजी ने। और इरफान खान याजी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी यार, ये कैच बड़े अच्छा पकड़ता है, शुक्र है। मैं तो कहता हूँ इरफान खान याजी को बस इसी बेस पे रखो। और ये इरफान खान याजी, दूसरी बात, ये वाहिद पाकिस्तान का प्लेयर है इस वक्त जिसकी 130 की स्ट्राइक रेट है T20 के अंदर, और कोई हमारा नहीं है। साइम अयूब है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में तो साइम अयूब नहीं खेलता, लेकिन मिडिल ऑर्डर प्लेयर में वो वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसकी 130+ की स्ट्राइक रेट है। उसके बाद अब मैं आपको आता हूँ बैटिंग के ऊपर आते हैं। भाई बाबर रिजवान की जोड़ी आई। सबसे पहले तो मैं आकिब जावेद से मैं बात करना चाहता हूँ। आकिब भाई, आपने तो कहा था कि भाई अगर 130-40 का T20 में टारगेट हो तो फिर बाबर रिजवान जो है ना वो बेस्ट होते हैं, ये है वो है। भाई ठीक है, आपका एक दफा तुक्का लग गया है कि वो क्या है, आपके पास स्पिनर है तो खिलाओ, हारेंगे पक्का, हारेंगे जीतेंगे पक्का जीतेंगे, वो एक तुक्का लग गया है आपका आकिब भाई। अब उस एक तुक्के के ऊपर जो है आपने ऑस्ट्रेलिया भी, चलो वो तुक्के से आप जीत गए, ठीक है। जिम्बाब्वे तो वैसे ही आपने जीतना था, अब आप साउथ अफ्रीका आ गए हो। प्लीज खुदा का वास्ते, बाबर और रिजवान की जो जोड़ी मुझे खुद बहुत पसंद है। मैं लिटरली, मैं जिसे कहते हैं ना, मैं फैन हूँ बाबर आजम का, क्योंकि यार वो जिस क्लास का वो प्लेयर है ना, वो एम T20 में उसको खुद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए यार। वो प्लेयर ही नहीं है T20 का। की रीजन ये है कि देखें, हर प्लेयर की ना डायनामिक्स होती है। वो है क्लासिकल प्लेयर जो टेस्ट मैच खेले, वनडे खेले। अब आप देखें जो वनडे बाबर आजम ने खेला, आराम से खेला है, दूसरा और तीसरा वनडे बिल्कुल चिल होकर खेला, और दोनों वनडे में जो है वो विनिंग शॉट्स उसने खेली हैं। क्यों खेली? एक तो टारगेट कम था, दूसरा वनडे उसकी लीग है। अभी भी इस वक्त वनडे में सबसे ज्यादा एवरेज बाबर आजम की 57-58 के करीब एवरेज है। इस वक्त करंटली कोई ऐसा टॉप ऑर्डर बैट्समैन किसी भी टीम में नहीं है जिसकी 58 की वनडे एवरेज हो। और अब तो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 2 मैचों में तो वो अनबीटन रहा है, मतलब नॉट आउट रहा है। तो जब आप नॉट आउट रहते तो आपकी एवरेज ज्यादा हो जाती है। T20 इसका है ही नहीं फॉर्मेट। और ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि रिजवान, अभी मैं बताता हूँ रिजवान बाबर क्यों खिलाया। उसकी रीजन एक और ये है, ठीक है, आकिब भाई ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन उसके पीछे लॉजिकल रीजन बढ़िया है, क्योंकि बाबर आजम हिटिंग नहीं कर सकता। यानी कि ये तो पत्थर पे लेके दीवार पे लेकर बाबर जो है ना वो हिटिंग नहीं करता, डाउन द ग्राउंड शॉट्स खेल सकता है। यानी कि जैसे कहते हैं ना, सहारा है कि जो बाबर जो है खेल सकता है वो है ओपनिंग, और वो चूंकि पावर प्ले होता है, पावर प्ले में वो शॉट्स खेल सकता है। हाँ, ये हो सकता है। नंबर 1 आप रखें बाबर आजम, सेकंड पर रखें साइम अयूब को, क्योंकि ये दोनों पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी ओपनिंग करते हैं। तो एक जो है वो जरा खुल के खेलने वाला है, एक जो है ना वो थोड़ा सा देख के खेलने वाला है। तो जब ये पाकिस्तान ऐसे ही चलता है भाई, ये आप माने पाकिस्तान उस कैलिबर की भी टीम नहीं है, और हमारे उस कैलिबर के प्लेयर्स भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, कि जो है ना बस अन्य वहाँ कुटते रहो, बस अंधी बेवा की तरफ फायरिंग कर लो, और 20 ओवर में ना कुछ 600 स्कोर टांग दो।
ये हमारी टीम नहीं है, हमें अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना है। हमारी स्ट्रेंथ क्या है भाई, ए को मारने वाला, ए को रोकने वाला। वन डाउन आप रखें उसको फखर जमान को, पता नहीं उसके साथ क्या मसला है यार। एक आपके पास सॉलिड प्लेयर है जो जैसे कहते हैं ना कि ट्रम्प कार्ड है हमारा, फखर जमान हमारा ट्रम्प कार्ड है। जिस दिन वो चल गया फखर भाई, उसने पड़ले पासे मैच रख देना। अब उसके ऊपर कुछ कह रहे हैं भाई वो फिट है, कुछ कह रहे नहीं अनफिट है, कुछ कह रहे बीमार है। वैसे जो चैंपियंस कप हो रहा है हमारा लेजेंड चैंपियंस कप, उसमें तो देख के नहीं लग रहा कि वो बीमार है और छलांगे मार रहा है, इधर बंदरों की तरह वो भटक रहा है। उसके बाद जो रिजवान की इनिंग्स थी मुझे समझ नहीं आई यार, रिजवान ने 60 बॉलों पे 70 स्कोर किया और मेरे ख्याल से 50 बॉलों पे तो वो 45 पे खड़े हुए थे। और भाई अगर आपसे नहीं हो रहा तो मार लो, शॉट खेल लो, नहीं लग रही ना कुछ तो होगा ना, टुल्ले मारना शुरू कर दो यार। मैं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स में ये कहता हूँ भाई, अगर रन नहीं बन रहे टुल्ले मारो, मारो टुल्ले, जिथे लग गई यार। एंड पे आगे तो हम ऐसे भाग रहे थे, लिटरली मुझे हंसी आ रही है। एंड पे ना ऐसे भाग रहे जैसे कोई बॉलर से नहीं होते, 7-8 आउट हो गए हैं, 20 स्कोर करना है 2 ओवर में, मतलब भाग रहे हैं अन्य मतलब अंधे भैंसे की तरह भाग रहे हैं और ठुक रहे हैं, कोई इधर डैया मार रहे उधर डैया, मतलब हंसी आना शुरू हो गई थी। वो 2 रन आउट मिस हुए, उसके बाद तीसरा रन आउट मिस हुआ, वो उधर भाग रहे हैं यार। बिल्कुल क्योस मचा दिया था हमारे प्लेयर्स ने, क्योंकि पागल हो गए थे बिल्कुल। वो जब देख रहे हो भाई 15 बस हम मारो, मतलब दिमागी तौर पे हम यहाँ से ना वो बस्ट हो चुके थे। और 24 स्कोर तो हमने वो साउथ अफ्रीका ने हमें एक्स्ट्रा दिए हुए थे, 20-24 स्कोर, जिसकी वजह से हम 15 तक आए हुए हैं, वरना हम तो 40 स्कोर से हम हार रहे थे। दूसरी मेरी बात ये है आकिब भाई, मैं जानता हूँ आप लाहौर कलंदर्स के हैं और आप जाहिर बात है कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को अपलिफ्ट करना है भाई। वो बॉल लड़ा उसको ऑल राउंडर ना बनाओ, ऑल राउंडर कुछ और होते हैं। ऑल राउंडर आपका आमिर जमाल है, ऑल राउंडर पांड्या है, ये है ऑलराउंडर, या जडेजा आप कर ले। शाहीन शाह अफरीदी कहाँ से बन गया यार ऑलराउंडर, खुदा को मानो यार। शाहीन शाह अफरीदी एक बॉलर है, उसको फास्ट बॉलर रहने दे। हाँ एक प्लस पॉइंट है कि एंड पे आके टुल्ले मार सकता है ये, हाँ टुल्ले लगते हैं उसके, इससे ज्यादा वो नहीं है। वो मैं वीडियो देखा था, वो जो यूएसए में जो वर्ल्ड कप हुआ, शाहीन शाह अफरीदी, और जी मैं तो ऑलराउंडर हूँ, मैं तो ऑलराउंडर हूँ, मुझे ऑलराउंडर को। ओ भाई तू ऑलराउंडर नहीं है, तू बॉलर है। उसको जी आपने वो चौथे नंबर पे भेज दिया। ओ भाई इधर तो आपको इरफान खान याजी चाहिए था, जिस पोजीशन पे आपको इरफान खान याजी चाहिए था उस पोजीशन पे आपने शाहीन शाह अफरीदी को भेज दिया, मतलब। और उस्मान खान यार भाई मेरी ये गुजारिश है, हाथ जोड़ो भाई यूएई वालों, इसको उठा के ले जाओ अपने मुल्क में। इस यार आप इसकी फिटनेस चेक करो जरा, आप इसकी फिटनेस चेक करो। इसकी आप कभी शॉट्स के लिए ऐसा लगता है जो गली मोहल्ले में क्रिकेट होते हैं, बस एक ही जगह मारी जा रहा है, नहीं भी लग रही तब भी मार रहा है, क्योंकि भाई साहब को आती ही लग पे है और पूरा पेड़ घुमा के उधर बॉल मार देनी हमने। दूसरा अब इस बंदे की फिटनेस यार, 20-22 साल का लड़का है, कोई ऐसा भी नहीं है कोई 28-30-32 साल का हो गया, अभी जवान जो है उसका पेट जो है ना वो पहले आता है स्टेडियम में, खुद भाई साहब बाद में आ रहे होते हैं। आपको यार एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, यू नीड फखर जमान। यार आप जो चाहे मर्जी करें, जो चाहे मर्जी। अब मुझे नहीं पता टीम में क्या फड्डेबाजी दोबारा हो चुकी है, क्या ग्रुप बंदी है, मुझे नहीं पता, लेकिन यार जो भी है फखर जमान को रखो। फखर जमान के बगैर आपकी टीम जीरो है। मैं ये नहीं कह रहा कि फखर जमान होता तो उसने बिल्कुल ही मतलब फाड़ के रख देना था स्टेडियम, लेकिन क्या पता फाड़ देता वाकई स्टेडियम। ये ना ट्रम्प कार्ड है ना, जैसे शायद फिर ट्रम्प कार्ड चल गया तो चल गया, वरना नहीं तो ना सही। अब बहुत से लोग बाबर आजम को पता है इंडिया में बाबर और विराट हेट है। अब जैसे ना मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, अगर आप इंडियन है, आप इंडियन हो ही नहीं सकते जब तक आप हेट्रेड फॉर पाकिस्तान ना हो या हेट्रेड फॉर बाबर ना हो। ये तो आप लिख लेंगे, ये मतलब इंडिया के ना कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू बिकम एन इंडियन, अब पक्का ट्रू भक्त देशभक्त बनना है आपने, तो आप पहले या तो बाबर आजम को गालियां निकालो या पाकिस्तान को गालियां। ये है एंड दैट्स वेरी सैड। अब आप देखें ना, जो सबसे बड़ी राइवलरी है, जो स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी है, वो है नीमार या मेसी, ब्राजील अर्जेंटीना, या मेसी रोनाल्डो। ठीक है, कभी आपने पुर्तगाल वालों को देखा कि मेसी को गालियां निकाल रहे हो, या मेसी वालों को देखा हो कि पोर्तुगल वालों को या रोनाल्डो को गालियां निकाल रहे हो। उन दोनों को पता है भाई गेम है, दोनों अपने लेजेंड की लीग पे वो खेल रहे हैं। या कभी आपने टेनिस में देखा फेडरर और नोवाक जोकोविच जो है वो आपस में फड्डेबाजी कर रहे हैं, उनके फैंस आपस में ला रहे हैं। भाई पढ़े लिखे लोग हैं, ये जाहिल सिर्फ इधर ही पड़े हुए हैं। ये इंडिया पाकिस्तान में जाहिलों का मुल्क है, जाहिल लोग रहते हैं, ऊपर जाहिल ही हुकूमत करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है ना, जाहिलों को काउंटर करना बड़ा इजी होता है। इसमें अगर आप किसी पढ़े लिखे को काउंटर करो तो अब वो जो शॉट बाबर आजम ने खेली थी वो तो मुझे भी समझ नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं क्या खेल गया वो, ऐसा लगता है कि बाबर ऊपर खेलना था और लॉक हो गया अचानक। तो जब खेलेंगे तो बल्ला पूरा नहीं आया, उधर ही अटैच हो गया, उधर ही कहीं हवा में अटक गया, कंधे अटक गए। वैसे कैच पर अच्छा पकड़ा था, वरना वो जिस तरह आ रहा था मुझे लगा कैच छोड़ देगा, क्योंकि आप डीप देखे उस कैच का, बंदा बहुत पीछे था, उसके हाथ ही बस आ गए थे। और मैं एक चीज में अब लोगों को मैं जरा चीज बता दूं, अब आप सोचो आप प्लेयर हो, एक इंटरनेशनल पाकिस्तानी प्लेयर हो, बॉलर्स वाला बाबर आजम हो। चले अब आपको पता है भाई मैं ओपनिंग करने आ रहा हूँ, लोग मुझे पहले गालियां निकाल रहे, अगर मैं आउट हो गया लोगों ने मुझे माँ बहन की गालियां निकाली हैं। और इंडियंस ने तो मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना, उन्होंने अपनी माँ बहन पेश कर दी है गालियां निकाल के। अब आप सोचें उस बंदे के ऊपर क्या प्रेशर होगा। अब आप अपने ऊपर सोचें कि आप अपने ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी काम करने जाते हैं, अपने वर्क जोन में जाते हैं, और आपको पता है मैंने जरा सी ऊपर नीचे की पूरे ऑफिस वालों ने मिलकर मुझे गालियां निकालनी है, कितना प्रेशर होगा आपके ऊपर। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ पीसीबी से कि भाई ये जो आपका मिडिल ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर में कोई एक 35-40 साल का बुढ़ा बाबा रखें, मजाक नहीं मैं कर रहा, रखें, क्योंकि उस वक्त नर्व के काम होते हैं कि बंदा नर्व पे रहे। हमारे प्लेयर तो आंखें बाहर होती है, जुबान बाहर निकली होती है, वो मतलब डेले बाहर होते हैं और मतलब हवास बागता हुए होता है, पता ही नहीं हो रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल पागल हुए होते हैं।
तो उस वक्त आपको एक ऐसे प्लेयर की जरूरत होती है जो मंझा हुआ हो, जहनी तौर पे मंझा हुआ हो, खेल के तौर पे भी मंझा हुआ हो। और ये पाकिस्तानी जो मंझे हुए लोग होते हैं ना, ये 35 के बाद ही बनते हैं, 35 से पहले कोई भी मंझा हुआ नहीं मिलता। सो अब अगला T20 में ऐसे कल है पाकिस्तान का, तो मैं उसके हवाले से मैं एक बात कर दूं कि भाई खुदा का वास्ता अपने ओपनिंग प्लेयर साइम और बाबर को रखें, और ऊपर से ही होना है तो कुछ होना है भाई। आपने अब T20 की गेम में पावर प्ले जीतना, आप पावर प्ले कैसा खेलते हैं ये डिसाइड करते हैं आपका मैच। भाई जो इंडिया वर्ल्ड कप अभी T20 का जीता है, क्या किया इंडिया ने? पावर प्ले जीता है। वो उन्होंने बस पावर प्ले में विकेट लिया और पावर प्ले में रन किया, दैट्स इट। अब तो T20 और आसान हो गया है। खुद पावर प्ले बैटिंग करने आ रहे हो, 70-80 स्कोर कर लो, बॉलिंग कराने आ रहे हो 3-4 विकेट ले लो 30-40-50 पे, तो आप पावर प्ले जीत गए। आपने पावर प्ले जीतना होता है या आपने एंड के 4 ओवर जीतने होते हैं, एंड के 5 ओवर जो है। अब आपने सिर्फ पावर प्ले जीतना है और लास्ट के ओवर जीतने हैं। अब मैंने ये बोल दिया, अब ये भी ना हो कि बीच में ही पूरी टीम पास नहीं उठे, आपने सेशन बाय सेशन खेलना है। जैसे टेस्ट मैचेस में सेशन होते हैं, खुदा का वास्ता इनको ना 5-5 ओवर का टारगेट दो, 5 ओवर में इतना करना है, अगले 5 ओवर में इतना, फिर 5 ओवर में और आखिरी 5 ओवर में इतना। तो अब मैं आपको सेकंड T20 जो है ना, सॉरी मेरे बाल थोड़े खराब है, मैं अभी बाइक से आया हूँ बाइक चला के, तो बाल ही सारे मेरे खराब हो गए। तो मैं आपको सेकंड T20 आई टीम जो है उसका मैं बताता हूँ जो पाकिस्तान की हो सकती है और होनी भी चाहिए, वो ये है कि साइम अयूब और बाबर आजम। यार आप इनसे ओपनिंग कराओ, ठीक है, एक, क्योंकि बाबर ओपनिंग ही खेल सकता है। या अगर आपको लग रहा है कि कुछ सोच रहे हैं ना कि बाबर को क्यों रखा है, वो मैं ट्वीट टाइम पढ़ रहा था कि पाकिस्तान फेल एज अ नेशन, बाबर रिजवान को बेटा तुम्हारे पीछे कोई प्लेयर ही नहीं है, आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उठाओ, मोहसिन नकवी का गिरेबान चाक करो और जाके उसका गिरेबान चाक करो। आकिब जावेद कि भाई तुम लोगों ने को प्लेयर क्यों नहीं निकाला? वो घोड़े 2 कोचेस आए थे, कर्स्टन और वो, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, हमें तो कुछ करती नहीं। भाई तुम्हें पता है क्या है हमारे प्लेयर्स का? हम जिस तरह 2 नंबर हम लोग हैं ना, घोड़ा तो हम तो घोड़े को 2 सेकंड में खा जाएं। तो उनसे पूछो भाई तुमने कौन सा कोई नया प्लेयर मुझे दिखा दें जो कि मिक्की आर्थर ने निकाला हो, उसके बाद मोर्ने मॉर्कल ने निकाला हो, उसके बाद ब्रैडबर्न ने निकाला हो, उसके बाद मैथ्यू हेडन ने निकाला हो, उसके बाद ये जो कर्स्टन और ये पता नहीं क्या है इंग्लिश में नाम ही नहीं याद रहते, इन्होंने जो प्लेयर निकाले मुझे बताओ एक प्लेयर 6 कोचों ने निकाला हो। फिर बात करते हो जी पाकिस्तान में ये है, भाई आपके पीछे लॉट ही नहीं है कोई एक मुझे मॉडर्न डे क्रिकेटर बताएं। हसीबुल्लाह को आपने रखा नहीं है, क्यों नहीं रखा? तो अब आपको यही बाबर और ये साइम या रिजवान यही मिलेंगे भाई। सो बाबर और साइम से आप ओपनिंग करें, एक जो है वो ग्राउंड शॉट्स खेले और दूसरे के भाई तू अन्य तो चार्ज कर। और बाबर से भी कहेगा बेटा तू अपनी 130 की स्ट्राइक रेट से तो अगर नीचे आया ना टीम से तो बाहर। और ये भी मैं बता दूं ये कहा होगा इन दोनों को, क्योंकि जैसा शाहीन ने परफॉर्मेंस दी है ना, और वो लग रहा है कि इन दोनों को कहा है कि बेटा ये तुम दोनों की लास्ट सीरीज है T20 की, ठीक है, अगर तुम लोगों ने सीरीज में परफॉर्म कर लिया वेल एंड गुड, वरना ये सर्टिफिकेशन लेटर है, जाओ टेस्ट और वनडे खेलो। और टेस्ट के तो है नहीं, बस वनडे खेलते रहेंगे बैठ के। तो उसके बाद उमैर बिन यूसुफ, इरफान खान नियाजी, तैयब ताहिर, उसके बाद रिजवान। यार रिजवान को 6ठे नंबर पर आना चाहिए। यार तू 20 ओवर विकेट कीपिंग करता है, उसके बाद तू आ जाता है बैटिंग करने के लिए, 60 बॉलों पे तो 70 रन तू कर रहा होता है। यार ये क्या खबासत की तू इनिंग्स खेल रहा है, कौन सी ऐसी खबीस इनिंग्स तू खेल रहा है? तो भाई तूने ओपनिंग भी करनी है, तूने विकेट कीपिंग भी करनी है, तूने मैच भी खतरा है, भाई तू 6ठे नंबर पे आ, आराम से 6ठे नंबर पे आ, ताकि तू आ और बस क्विक 15-20 स्कोर काट, बस 25-30-40 स्कोर कर 15-20 बॉलों पे। भाई अब ये T20 की गेम है, क्विक आओ, नहीं बन रहे रन बल्ले घुमाओ, लग गई वरना जाओ भाड़ में, बोले जाया नहीं करनी, खड़े होने का फायदा ही नहीं कोई। और मैच हमेशा जल्दी खत्म करते हैं, ये नहीं कि आखिरी ओवर में जाके देख लेंगे। भाई अगर अभी खत्म करने का अल्लाह ने मौका दिया है तो अभी खत्म करो, उसके बाद हसनैन को रखें। यार वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसकी बड़ी अच्छी जिससे मैंने देखा है ना T20 का वो थोड़ा सा मतलब ऑन एंड ऑफ रहा है, लेकिन उसको दें, ये साउथ अफ्रीका की पिचेस उसी की नहीं है, जितनी बाउंस पेस है ना यार वो करेगा। उसने ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ा अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया, वो पता वनडे में दिया, लेकिन आप उसको ट्राई तो करें। हसनैन को रखें, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को रखें, अबरार अहमद को रखें, हारिस रऊफ और अब्बास को रखें। ये मेरी 11 है और मैं ये चाहता हूँ भाई यही 11 हो, और ये परफेक्ट 11 है। इससे क्योंकि जो आपने स्क्वाड रखा नहीं यार वो सारे वनडे के प्लेयर भरे हुए हैं, उन वनडे के प्लेयर्स में से भी ना मुझे यही प्लेयर अच्छे लगे हैं। अब आपने हसीबुल्लाह को नहीं रखा और इतने प्लेयर आपको जो रियल जेन्युइन T20 प्लेयर है। हसीबुल्लाह को इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो रिजवान साहब की जो है वो परमानेंट वो क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट है, जेन्युइन रिप्लेसमेंट है वो। सो भाई ये आपकी टीम है। और सुफियान मुकीम को मैंने इसलिए निकाला क्योंकि एक तो उसको 50 स्कोर पड़ा है, दूसरा मैं आपको चीज़ बताऊं कि हमारे पेसर्स को इतनी मार नहीं पड़ी जितने हमारे स्पिनरों को मार पड़ी है, और हम उनके स्पिन नहीं रीड कर पाए, मतलब हम बिल्कुल स्पिन पैदल हैं। सो अभी आप सुफियान मुकीम को रेस्ट कराएं, उसे कि बेटा अभी तू थोड़ा सा रेस्ट कर, तू वनडे में आप उसको आप वनडे में खिलाएं, लंबे स्पेल ये फेंके, क्योंकि हमारे पास कोई चाइनामैन स्पिनर नहीं है, इसको निकालना देना टीम से। मैंने इसलिए इसको निकाला कि भैया थोड़ा सी रेस्ट करे, और उन्होंने हमारी स्पिन पकड़ लिया। साउथ अफ्रीकन ने प्रोटीज ने जो है ना वो हमारी जो है ना वो स्पिन पकड़ ली है। तो अब आप पेस के ऊपर ही जाएँ, आपकी ताकत ही पेस है, पेस पे जाएँ, पेस पे पड़ती है मार पड़े, फिर अगले T20 में हम देख लेंगे क्या होता है। तो ये हमारी टीम थी। सो ये थी आज की वीडियो। अब कल मैच होगा तो कल रात को फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं पेपर्स खत्म फाड़े, अब डेली इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वो अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।